नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। शमशाबाद में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, सीएम शिवराज सिंह चौहान और सीएम हेमंत शर्मा रहे मौजूद। दोनों सीएम का जनता ने किया भव्य स्वागत। सोमवार देर शाम सागर पहुंची बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। हरियाणा के सीएम यात्रा में हुए शामिल। विपक्षी एकता पर जमकर साधा निशाना। बस्तर के आईटीआई कॉलेज में दीक्षांत समारोह में शामिल हुए विधायक लखेश्वर बघेल। विधायक ने विद्यार्थियों को किया सम्मानित। छिंदवाड़ा में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीएम का फूंका पुतला। और सीहोर में खेलो एमपी यूथ गेम्स का प्रसार और प्रचार के लिए निकाली जा रही टॉर्च रिले। और सीहोर में टॉर्च रिले का किया गया स्वागत। खबरों की शुरुआत करते हैं। शमशाबाद विधानसभा में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची और इस यात्रा में मध्य प्रदेश के सीएम के साथ साथ असम के सीएम भी शामिल हुए। और वहीं आपको बता दें कि नगर के नए बस स्टैंड से मंडी प्रांगण तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का शमशाबाद की जनता ने पुष्प वर्षा का भव्य स्वागत किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की और कहा कि शिवराज जी की योजनाओं का हम भी अनुसरण कर रहे हैं। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जोरदार निशाना भी साधा। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कमलनाथ को शिवराज सिंह चौहान के आगे थका हुआ चेहरा बताया। उन्होंने हेमंत यहीं नहीं रुकेंगे और उन्होंने इंडिया गठबंधन के सभी दलों को आड़े हाथों भी लिया और कहा कि ये सब सनातन के विरोधी हैं। ये जरूर डर है कि कांग्रेस आएगी नहीं, गलती से कहीं आ गई तो जैसे पहले सब योजनाएं बंद कर दी थी अब भी सब बंद कर देगी। हम पर विश्वास है और कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी वो मानते हैं। आप बहुत घोषणाएं कर रहे हैं, पुरानी पेंशन के विषय में आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है, उसके बारे में कर्मचारी कल्याण के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस के मन में जो कुछ है वो प्रकट ही हो जाता। जाकी रही भावना जैसी ओस्मा को जी कहने वाले, आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाले, एक तरह से पाकिस्तान का साथ देने वाले, अब पाकिस्तान की गीत पर अपना चुनावी गीत बना रहे हैं। तो इनके भाव तो अपने आप प्रकट हो रहे हैं। ये सचमुच में देश के शत्रुओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं और जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। देखिए, सुबह मुझको किसी ने दोनों गान सुनाया है। लग रहा है कि इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन जो भी है वो लोग देश का शत्रु से बराबर इंस्पायरेशन मिलता है। अभी भी आप देखते हैं जब मोदी जी कोई देश में जाता है विनियोग के लिए, देश का साथ संपर्क सुधारने के लिए, वही देश में 2 महीना का बाद राहुल गांधी पहुंच जाते हैं और भारत का खिलाफ, भारत में टॉलरेंस नहीं है, भारत में वो नहीं है, वातावरण खराब करने का प्रयास करता है। ये जो इंडिया है ये भारत का शत्रु है। ये जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है ये भारत का शत्रु है। ये भारत का खिलाफ ही काम करता है और सारे जितना भारत का विरोधी शक्ति हो, वो सोरोस हो या तो और कोई हो, सबसे वो लोग का एकदम अंडरस्टैंडिंग है कि भारत को विश्व गुरु नहीं बनने देना। सोमवार देर रात बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शहर में प्रवेश किया और कटरा बाजार में आम सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। वहीं आपको बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रथ पर सवार होकर शहर के प्रमुख जनप्रतिनिधियों के साथ शहर की मुख्य सड़कों से होते हुए कटरा बाजार जाकर आम सभा के रूप में परिवर्तित हो गए। और वहीं इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना भी साधा। हमारे प्रभारी बने थे शिवराज चौहान और 2005 तक वो प्रभारी रहे। 5 में सीधे वहां से आकर के और मध्य प्रदेश में क्या बने। अब वो 10 साल का कार्यकाल
हमने इन लोगों के साथ मिलकर काम किया। मैंने कुशाभाऊ ठाकरे का नाम लिया और बाद में जैसे इन लोगों ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के काम को कैसे आगे बढ़ाना है, बहुत सी रीति नीति काम करती है और इन लोगों के माध्यम से हमने उस रीति नीति को आगे बढ़ाया और पहली बार 2014 में हरियाणा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बनाई। इससे पहले कभी नहीं बनी। तो मैं निश्चित रूप से हरियाणा पर मध्य प्रदेश का जो ऋण है, जो कर्ज है, बीच बीच में वहां से हमारे कार्यकर्ता आते रहते हैं, ये बात सोच के आते हैं कि हमारे से जितना बल पड़े मध्य प्रदेश में जाकर के काम करें। मुझे आज सागर आने की खुशी है। मध्य प्रदेश सरकार की जन आशीर्वाद यात्रा धार पहुंच गई है। आपको बता दें कि जहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। यात्रा में मुख्य तौर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, साथ ही मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा मंत्री मोहन यादव समेत कई बड़े नेतागण मौजूद रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में सनातन धर्म के ढोंगी नेता भी आएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। और उन्होंने आगे यह भी कहा कि चुनाव में कुछ नेता मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और चुनाव के बाद सनातन धर्म को गाली देते हैं और सुनाते हैं। आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। हम लोग देख रहे हैं कि जैसे चुनाव आता है तो कुछ लोग मंदिरों के दर्शन करने जा रहे हैं, 5 साल सनातन को गाली देते हैं, 5 साल केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और जैसे चुनाव आता है तो इनको हनुमान चालीसा याद आती है, चुनाव आता है तो ये महाकाल के दर्शन को चले जाते। तो ऐसे चुनावी हिंदुओं से मैं ऐसा मानता हूं कि हमको सजग रहना होगा। और देखिए, सनातन ये हमारी 10,000 साल पुरानी संस्कृति है और इसको गाली देना, ये मैं ऐसा मानता हूं कि इस भारत में तो सहन नहीं किया जा सकता। सर, हिंदुत्व को लेकर शिवसेना और भाजपा एक हुए थे, आज दोनों अलग अलग है, क्या वजह है? किसने बताया आपको अलग है? बिल्कुल दोनों अलग अलग है। नहीं, आपकी जानकारी गलत है। उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे कौन सी शिवसेना है? शिवसेना उद्धव ठाकरे की नहीं है। शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की है और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और भाजपा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव पास आते ही सभी पार्टियां पूरी तरह से विधानसभा में सक्रिय नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय के प्रत्याशी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में आ चुकी है। सरकारी सेवा से 2 महीने पहले रिजाइन करने वाले कमलेश दोहरे भी अब सीहोर विधानसभा से बीएसपी के उम्मीदवार होंगे। वहीं आपको बताते चले कि बहुजन समाज पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें बीएसपी के पदाधिकारी सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि बीएसपी के विधानसभा उम्मीदवार कमलेश दोहरे होंगे और बताया कि चुनाव में बीएसपी के प्रमुख मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य और भाईचारा रहेगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी लगभग 60 सीटों पर एमपी में चुनाव लड़ेगी। मैंने 14 वर्ष 10 महीने अपनी शासकीय सेवा दी है मैंने और 17 वर्ष 2 महीने की मेरी सेवाएं शेष थी। पर मेरा जब मैं जनता के बीच में रहा हूं तो क्योंकि मैं जाता था फील्ड में, जिस नौकरी को हम करते हैं उसको अगर ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर पाए तो मेरा जमीन तो गवारा नहीं करता था। मैं लाड़कोई रहा हूं तो लाड़कोई में मामा के लोग कहते थे कि अतिक्रमण करने दो, उनको हटाओ मत। मामा कहते थे कि हल अगर कोई छुड़ाने आए, कोई वन विभाग का आदमी आए तो टांगे तोड़ दो। तो ऐसे मामा की नौकरी करने से क्या फायदा, इसलिए मैंने नौकरी से त्याग पत्र दिया है। जिस काम को मुझे सरकार ने दिया वो काम न करने देते, इस सरकार में नौकरी करने की कोई जरूरत। अगर कोई इस तरह का अगर आप कहेंगे तो मुझे या तो पागल समझ लीजिए, क्योंकि मैं तो अपना सब कुछ दाव पे लगा के, लोग चपरासी की नौकरी अगर कोई नेता दिला दे तो जीवन भर 7 पीढ़ी उनके चरणामृत लेते हैं। मेरी अपनी नौकरी, और मैं आपको बता दूं कि 2 जून को मैंने रिजाइन किया है, 16 जून को मेरे सारे बेच का प्रमोशन हुआ है। मैं फॉरेस्टर बन गया, प्रमोशन छोड़ के, नौकरी छोड़ के किसी बीजेपी के कहने से क्यों करूंगा? आप ये बात आप नहीं समझ सकते। छिंदवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ता ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम का पुतला दहन भी किया। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस युवा अनुसूचित विभाग के जिलाध्यक्ष सिद्धांत सिद्धू धनेश्वर सरनेक के नेतृत्व में जिला महिला कांग्रेस की तरफ से महंगाई, अत्याचार, जानलेवा हमले, बेरोजगारी और महिलाओं के साथ उत्पीड़न जैसे मामलों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया।
तो आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि यह छिंदवाड़ा में किया गया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा सीएम का पुतला दहन भी किया गया। आपको बता दें कि इलाके में लगातार जिस तरीके से महंगाई, अत्याचार, जानलेवा हमला, बेरोजगारी और महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए इनके द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ सरकार से मांग की गई है कि क्षेत्र में जिस तरीके से इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं उन पर जो है रोक की लगाई जाए और साथ ही साथ महिलाओं के साथ जिस तरीके के रोज उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं उनमें सुरक्षा को भी बढ़ाया जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बीच जो है छिंदवाड़ा में काफी भारी संख्या में जो है कांग्रेस नेता जो है एकत्रित हुए और जहां पर उनके द्वारा जोरदार स्वागत प्रदर्शन किया गया। और आपको बता दें कि इस दौरान प्रदर्शन को भीषण देखते हुए जो है वाटर कैनन की भी जो गाड़ियां हैं वहां पर मंगाई गई और प्रदर्शनकारियों को जो है खदेड़ा गया। कल हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा था जिसमें भाजपा के गुंडे अपना प्रदर्शन, अपनी रैली लेके आए बाजे बाजे के साथ और महिलाओं के साथ बहुत ही बदतमीजी की गई है। उनकी साड़ी खींची गई है, उनका ब्लाउज खींचा गया है और उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया गया है। ये ऐसा उनको नहीं करना था और उनको मतलब महिलाओं के साथ ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना था। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप उन पर जल्द से जल्द बहुत बड़ी कार्रवाई कीजिए। जिनके पूर्वजों में संविधान को बनाने की ताकत नहीं थी, आज उनके बच्चे संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं और संवैधानिक अधिकार के तहत कल हमारी महिला कांग्रेस की पदाधिकारी एवं पूरी कार्यकर्ता प्रचार और प्रदर्शन कर रही थी और शांतिपूर्ण तरीके से पर्चे वितरण कर रही थी। उसके पश्चात वहां पे कम से कम 100-150 युवा मोर्चा, भाजपा युवा मोर्चा के गुंडे एकत्रित हुए और महिलाओं के ग्रुप में बीच में घुस के उनके साथ अभद्रता की, उनकी साड़ी खींची, उनके बाल खींचे, उनकी चूड़ियां तोड़ी गई और उनके साथ अभद्रता की गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ शिवराज सरकार से कि ये मणिपुर में ये जो मामला हुआ है, जो महिलाओं को निरस्त किया गया, क्या उसके तर्ज पे कल ये प्लान था भारतीय जनता पार्टी का? हमारी महिलाओं के कपड़े क्या उनको नग्न करके रोड में घुमाने का उनका प्लान था? इतनी अभद्रता भारतीय जनता पार्टी कैसे कर सकती है? आईटीआई बस्तर में दीक्षांत समारोह का धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की गई और बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने विगत सत्र के पास आउट हुए विद्यार्थियों को नेशनल ट्रेड प्रमाण पत्र प्रशिक्षण के दौरान 95% से अधिक उपस्थिति और प्रत्येक विषय में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने पर श्रीफल और शॉल भी भेंट किया गया। वहीं आपको बता दें कि साथ ही विधायक ने बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना भी की। बीते 3 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर हैं। आपको बता दें कि पेटलाबाद विकासखंड के बेकलदा क्षेत्र में तालाब की पाल लीक होने से हलचल मच गई। अनुविभागीय अधिकारी को सूचित किया गया और जिसके बाद टीम बनाकर राहत कार्य जो है वो शुरू किया गया। आपको बता दें कि बेकलदा पंचायत के अंतर्गत आने वाले आरईएस का सांगला वाली नाकी तालाब फूटने के कगार पर था और तालाब के पाल के बीच में से गहरा गड्ढा बन गया और जिसमें से पानी और मोरम बहने लगा और जिसके बाद तालाब के नीचे सैकड़ों हेक्टेयर किसानों की कृषि भूमि पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं और जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उसको देखते हुए ओवरफ्लो हो रहा है और वही आपको बता दें कि पेटलाबाद विकासखंड के बेकलदा क्षेत्र में तालाब की पाल लीक हो जाने की वजह से किसानों के खेतों में पानी भर गया और जिसकी वजह से किसानों की चिंता जो है बढ़ गई है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऊपर से क्षेत्र में लगातार बारिश का भी दौर जारी है और जिसको लेकर अब किसान बेहद ही चिंतित है क्योंकि उनकी फसल पूरे तरीके से डूब चुकी है और जो कि बिल्कुल पक चुकी थी और अब उनको आगे की चिंता जो है सताने लगी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि और अभी तक भी अनुविभागीय अधिकारियों को सूचित तो किया गया है लेकिन उनकी ओर से कोई भी आश्वासन या फिर संतुष्टजनक अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया और ये तस्वीरें जो है जस की तस बनी हुई हैं क्योंकि किसानों के खेतों में से पानी निकालने का किसी भी तरीके का जो प्रयास है वो अभी तक नहीं किया गया है जिसकी वजह से किसान बेहद ही परेशान है। एक्शन लेके यहाँ पे अपने दल को रवाना किया
तो यहाँ पे थोड़ा वेस्टियर में कुछ कचरा फंस गया था जी, तो उसको हमने क्लियर करवा दिया है। तो अभी पानी उसमें से निकल रहा है और यहाँ मौके पे इंजीनियर वगैरह हैं साइफन करके। कोलकाता पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को जेल से गिरफ्तार किया है और जिन्हें आज कोर्ट में पेश कर कोलकाता पुलिस अपने साथ ले गई। वहीं आपको बताते चले कि कोलकाता पुलिस एक दल कल शाम को साइबर थाना इंस्पेक्टर देवाशीष दत्त के नेतृत्व में उज्जैन आया था और उसके बाद माधवनगर पुलिस की सहायता से गौरव नामदेव निवासी लक्ष्मीनगर, पवन निवासी किशनपुरा और दीपक गंगवाल निवासी अशोक विहार को गिरफ्तार किया गया। पकड़े हुए सभी युवक फर्जी वेबसाइट बनाकर ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच देकर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर निवेश कराकर लोगों से ऑनलाइन ठगी किया करते थे। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने इन ठगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वेस्ट बंगाल कोलकाता की साइबर टीम यहाँ माधवनगर थाने में आई थी। उनका एक साइबर ठगी का मामला पंजीबद्ध था, जिसके संबंध में यहाँ कुछ आरोपी थे, उनकी तलाश में लोग आए थे। थाना माधवनगर से उनकी इमदाद की गई। इसमें जो है उनके द्वारा 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। तो ट्रांजिट रिमांड लेके जो है उनको ले जाएंगे, आगे उनसे पूछताछ करेंगे, विवेचना करेंगे। खेलो एमपी यूथ गेम 2023 के तहत जिले के 4 विकास खंडों में और जिला स्तर पर 18 खेलों का आयोजन किया जा रहा है और जिले में खेलो एमपी यूथ गेम्स के प्रसार और प्रचार के लिए टॉर्च रीले जो है वो निकाली गई है। आपको बता दें कि ये टॉर्च रीले जो है भोपाल से प्रारंभ होकर दोपहर 12 बजे सीहोर पहुंची और जहां पर सीहोर में आवासीय खेलकूद संस्थान में जिला प्रशासन के अधिकारी, खेल संघों के पदाधिकारियों, पीटीआई और खिलाड़ियों की तरफ से टॉर्च रिले का स्वागत किया गया। वहीं आपको बता दें कि टॉर्च रिले आवासीय होते हुए चर्च ग्राउंड पहुंची और जहां पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर के द्वारा टॉर्च रिले का पुष्प गुच्छ भेंट कर तिलक लगाकर स्वागत किया गया। निर्माण कार्य के जनक माने जाने वाले विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना विधि विधान से की गई। आपको बता दें कि परलकोट क्षेत्र में बसे कुल 133 गांव में बंगबंधु इस साल हर्षोल्लास के साथ विश्वकर्मा पूजा मनाई गई और पुराना बाजार स्थित कुंडू कॉम्प्लेक्स और ट्रक यूनियन के पंडाल में स्थानीय लोगों ने शामिल होकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। खबर मध्य प्रदेश के गुना जिले से है, जहां पर मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर NH 46 पर 7 गायों को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। मामले की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों और हिंदू संगठन के लोगों ने NH 46 पर दोनों तरफ जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बहुत मुश्किल से उनको समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। मध्य प्रदेश के गुना जिले में नेशनल हाईवे 46 पर एक तेंदुए का शव मिला है। आपको बता दें कि जिसके बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तेंदुए की मौत हुई है। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर शव को जब्त कर लिया है। वहीं बताते चले कि तेंदुए का पोस्टमार्टम 3 पैनल डॉक्टर की टीम से कराया जा रहा है। अजगरा गांव के पास से एक तेंदुए का अज्ञात शव मिला है। हमने उसको जब्त कर लिया है और विवेचना जारी है कि उसका जो मृत्यु का कारण है उसका तो जो पुख्ता प्रमाण है वो सुबह हमें मेडिकल के बाद पता पड़ पाएगा। सुबह हम पोस्टमार्टम कराएंगे उसका विसरा भी प्रिजर्व करवा के उसको जबलपुर भेजेंगे ताकि उसके मौत के जो एक्चुअल। मध्य प्रदेश के झाबुआ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जहां उपंत नाले में कार सहित 4 युवक बह गए और जिसमें से 2 युवक को बचा लिया गया और एक युवक का शव भी बरामद कर लिया गया है। वहीं एक युवक की तलाश अभी भी जारी है। सभी युवक यूपी के कानपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश के सेंधवा में कृषि उपज मंडी के कई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे मंडी का दैनिक काम प्रभावित हो रहा है। साथ ही किसानों और व्यापारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि मंडी में ये हड़ताल के कारण जो है कर्मचारियों की मांग है कि मंडी समिति सेवा के कर्मचारियों का मंडी बोर्ड सेवा में समालयन और मंडी सेवा के स्थायी कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए। सभी अधिकारी कर्मचारियों का वेतन भत्ता जैसी कई मांगों को लेकर मंडी कर्मचारी हड़ताल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। हम इस वक्त मौजूद है कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में और यहाँ पर हड़ताल जारी है। हड़ताल क्यों की जा रही है, आइए हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, राजवीर सिंह खरतिया। राजवीर जी, यहाँ हड़ताल जारी है और क्या मांगे हैं आपकी? जी, हमारी मुख्य मांग ये है कि मंडी समिति सेवा के जो कर्मचारी है उनका मंडी बोर्ड में आवेदन किया जाए। दूसरा मुद्दा यह है कि मंडी समिति में जो स्थायी कर्मचारी है जो विगत 10 से 15 सालों से काम कर रहे हैं उनका नियमितीकरण किया जाए। तीसरा मुद्दा यह है कि मंडी समिति एवं मंडी बोर्ड के जो कर्मचारी है उनका वेतन मंडी बोर्ड भोपाल से प्रदाय किया जाए। अगर ये मांगे पूर्ण नहीं होती है तो आगे हड़ताल जारी रहेगी? जी बिल्कुल जारी रहेगी, जब तक संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश से हमें किसी प्रकार के आदेश प्राप्त नहीं होते हैं, जब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी। जैसा ये राजवीर खरते जो कि मंडी समिति के कर्मचारी है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर मांगे हमारी पूर्ण नहीं होती है तो आगे भी हड़ताल जारी रहेगी। अरविंद कुशवाहा, साधना न्यूज, सेंधवा। कबीरधाम जिले के थाना सिंहपुरी के अंतर्गत ग्राम कोयलारी में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्राम खेल समिति और ग्रामवासी के सहयोग से कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और जिसके शुभारंभ के अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के गांव पहुंचने पर हजारों की संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। उन्होंने विजेता टीम और खिलाड़ियों को शील्ड, मोमेंटो और नगद राशि देकर सम्मानित किया और इस अवसर पर हजारों की संख्या में ग्रामीण, महिला, युवा पीढ़ी उपस्थित रहे। कबीरधाम जिले के कुकदुर थाने के अंतर्गत दमगढ़ जंगल से जुआरियों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है और इस दौरान पुलिस ने जुआ खेलते हुए 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से ताश की पत्ती, 2 मोबाइल, नकदी रुपए समेत कई सामान भी जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पखांजूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन भाजपा मंडल के द्वारा मनाया गया, तो वहीं विश्वकर्मा जयंती को देखते हुए भी पीएम मोदी के विश्वकर्मा योजना का लॉन्च किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस योजना के तहत सरकार लगभग 15,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ शुरुआत की गई है। दरअसल गांव शहर में जो कारीगर हैं जो अपने हाथों से कौशल से जीवन व्यापन कर रहे हैं उनके लिए, जैसे कि नाई, धोबी, मोची और सुधार राजमिस्त्री आदि कौशल कार्य करने वाले लोगों के लिए योजना यह लाई गई है और जिससे कि गरीब तबके वाले लोगों को भी लाभ मिल सके। और जिला अध्यक्ष सतीश लाटिया के निर्देशन पर भाजपा मंडल एवं जिला उपाध्यक्ष असीम राय, मंडल अध्यक्ष श्यामल मंडल के मार्गदर्शन में जन्मदिन जो है वो मनाया गया और सभी को मिठाइयां भी बांटी गई। इस मौके पर सभी ने खुशी जाहिर की। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से विधानसभा में सक्रिय दिख रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशी पुरजोर कोशिश करने में लगे हुए हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की भी मैदान में उतर चुकी है और सरकारी सेवा से 2 महीने पहले रिजाइन करने वाले कमलेश दोहरे भी अब सीहोर विधानसभा से बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में होंगे और इसको लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी के होटल शिवांग भोपाल नाके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसपी के पदाधिकारी सहित कार्यकर्तागण मौजूद रहे। बहुजन समाज की जो समस्याएं हैं, समाज की जो समस्याएं हैं सीहोर विधानसभा में, उनको लेकर आप सभी साथियों को हमने आमंत्रित किया है और आप हमारे छोटे से सूचना से आप यहाँ पर सभी आए, उनका मैं सबसे पहले धन्यवाद और ज्ञापन करना चाहूँगा। सम्मानित बंधुओं, मैं बताना चाहता हूं कि सीहोर विधानसभा में पिछले
35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। मदन लाल त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे। उसके पश्चात निर्दलीय शाजापुर में आम आदमी पार्टी के नेता जियालाला ने पुल की समस्या को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि जिले के लड़ावद गांव में पुलिया निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के समय उन्हें इस पार से उस पार जाने के लिए जर्जर पुलिया को पार करना पड़ता है, जिससे कि उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पुल का शिलान्यास करने के बाद भी अभी तक भी निर्माण नहीं किया गया है और जिससे गांव वालों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं जियालाला शाजापुर से, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कई सालों से शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव लड़ावत के जो ग्रामीण हैं लोग हैं वो सब परेशान हैं पुलिया के ना बनने के कारण। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।